आखिर आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस वाले जश्न क्यों मना रहे हैं? कांग्रेस के लिए इस हार में जीत वाली खुशी क्यों छुपी हुई है? दरअसल ये हमारे देश का स्याह सच है दोस्तों, कि हमारे देश की राजनीति बहुदलीय है और इस बहुदलीय राजनीति में दिल्ली के जो नतीजे हैं उसने एक न केवल बहुत से सवाल खड़े किए हैं, उस पर हम लगातार कई दिन अब चर्चा करेंगे, लेकिन एक ऐसा पक्ष भी रखा है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, वो है कांग्रेस का पक्ष। कांग्रेस के कई नेता अब आज आम आदमी पार्टी की हार में खुश कह लीजिए या संतुष्ट कह लीजिए, दोनों हैं। अब लोग सोशल मीडिया में दबी जुबान कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मकसद पूरा हासिल कर लिया। कांग्रेस पार्टी यही चाहती थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाए। एक्चुअली में कहने वाले शुरुआत से कह रहे थे दिल्ली में कि कांग्रेस पार्टी के लिए तो दोनों विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदा है, क्योंकि फिर केजरीवाल के लिए पंजाब में सरकार बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई तो ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो बीजेपी को सरकार में आने से रोक लेगी। और अब जब ये नतीजे आ चुके हैं दोस्तों, तो देखिए इस तरह की मीम्स वायरल होने लगे हैं। गुरदीप गैरी वालिया नाम के यूजर हैं, वो लिख रहे हैं सलमान खान की डांस करते हुए वीडियो शेयर कर रहे हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी के हाल पे। इसके अलावा मोहित चौहान नाम के यूजर हैं, वो देखिए 2012 से 2025 यानी कि आम आदमी पार्टी की कब्र है, उसमें राहुल गांधी की ऐसे विक्ट्री का साइन लगाते हुए फोटो शेयर कर रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी की कब्र में कांग्रेस पार्टी जश्न बना रही है। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम का एक यूजर है, वो लिखता है रियल कांग्रेसी विल सेलिब्रेट द लॉस ऑफ आम, मतलब आम आदमी पार्टी का जो लॉस है, असली कांग्रेसी जो होगा वो इसको सेलिब्रेट करेगा। और अब जब अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी हार गए हैं तो लोग अब शीला दीक्षित और दिवंगत नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। ये दोनों नेता थे जिनकी आज खूब तारीफ होती है, लेकिन इन दोनों नेताओं की व्यक्तिगत राजनीति पर सबसे ज्यादा हमला अरविंद केजरीवाल ने किया था। संयोग देखिए, जिस नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया, आज अरविंद केजरीवाल वही नई दिल्ली सीट खुद हार गए। वहीं सुप्रिया भारद्वाज कांग्रेस पार्टी की नेता है, पूर्व में पत्रकार थी, उन्होंने तो राहुल गांधी का एक पूरा का पूरा बयान ही शेयर कर दिया, जिसमें राहुल गांधी बता रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के खुश होने के बहुत से रीजन हैं। दोस्तों, कांग्रेस में तो ये हाल था कि दिल्ली में जो पंजाब की गाड़ियां दिख रही थी, कहने वाले ये कह रहे थे कि वो केवल आम आदमी पार्टी की नहीं थी। दिल्ली के कांग्रेसी जितना चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हार जाए, उससे ज्यादा बड़ी तादाद में पंजाब के कांग्रेसी थे। जी हाँ, पंजाब के कांग्रेसी थे जो चाहते थे कि हर हाल में आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाए, क्योंकि वो जानते थे कि दिल्ली में अगर आप हार गई तो फिर पंजाब में उसे हराना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गढ़ है दिल्ली। दूसरा दोस्तों, दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। अखिलेश यादव ने तो प्रचार कर लिया, इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी को। तो एक तरह से तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो रही थी और इंडिया गठबंधन की तरफ से आवाजें उठनी शुरू हो गई थी कि राहुल गांधी को एलओपी या फिर राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर हटाया जाए और ममता बनर्जी को चेहरा बनाया जाए। और ये कोशिश की जा रही थी कि एक ऐसा तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाए जिसमें कांग्रेस ना हो। तो उस तीसरे मोर्चे की भी कांग्रेस के हिसाब से हवा निकल गई होगी, क्योंकि अब कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव में एक बार फिर से साबित कर दिया कि ऐसा कोई तीसरा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ अगर खड़ा हुआ तो ये पार्टियां मिलकर कोई खास कमाल नहीं करने वाले, क्योंकि अखिलेश यादव आकर अगर प्रचार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के लिए और ममता बनर्जी सपोर्ट दे रही थी, तो उसका आधार क्या था? अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हार गए। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी एक जश्न का माहौल है कि देखो तीसरे मोर्चे की हवा निकल गई। मतलब अब कोई भी मोर्चा बने, चाहे इंडिया गठबंधन हो या कोई दूसरा गठबंधन हो, 2029 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के बिना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। दूसरा, ये बात सही है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी का अगर आप पूरी की पूरी राजनीति देखें तो उसने वही चुनाव लड़ा दिल्ली के अलावा जहां पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा जनाधार था या फिर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। हालांकि पंजाब तो एक अलग मसला है, क्योंकि पंजाब में एक लंबे वक्त से एंटी इनकम्बेंसी थी। अकालियों की सरकार होती थी या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, तो वहां एक लंबे वक्त से तीसरे मोर्चे की मांग थी। आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव मजबूती से लड़ा, काफी सीटें जीती, फिर दूसरे चुनाव में पंजाब में उसने सरकार बना ली। लेकिन इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जहां जहां चुनाव लड़ा, अगर आप देखिए दोस्तों, देखिए उड़ीसा में नहीं लड़ा आम आदमी पार्टी ने। क्यों? क्योंकि वहां बीजू जनता दल बड़ा दल थे, वहां कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी ताकत नहीं थी। इसके अलावा बिहार में आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि वहां क्षेत्रीय दल है, आरजेडी है। यूपी में कभी हमने आम आदमी पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ते नहीं देखा, क्योंकि वहां अखिलेश यादव है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मजबूती से चुनाव कहां लड़ा? गुजरात में।
वहां सीटें भी हासिल की और करीब 14-15% का वोट शेयर भी हासिल किया। उसने सीधा नुकसान कहां पहुंचाया? कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी की मौजूदगी में। आम आदमी पार्टी ने चुनाव कहां लड़ा? हरियाणा में, जहां वो जानती थी कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। तो ये बात जो कांग्रेस पार्टी के लिए बार बार कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, अब जानकारी निकल कर आ रही है कि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की मौजूदगी की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। तो ये जो स्वाद है ना, ये स्वाद अब तक कांग्रेस पार्टी चख रही थी। अब कांग्रेस ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ये स्वाद चखा दिया। तो ये जो इंडिया गठबंधन की पूरी गठबंधन निभाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर डाली जाती है, ये बाकी दल भी अब समझें कि ये सारे दलों की जिम्मेदारी है। अगर इंडिया गठबंधन है तो उसमें अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं है, सभी दल हैं। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गुजरात में नुकसान पहुंचा सकती है या फिर दूसरे राज्यों में नुकसान पहुंचा सकती है, तो फिर कांग्रेस भी स्वतंत्र है किसी भी राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा दोस्तों, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि आरएसएस की पैदाइश है आम आदमी पार्टी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मोदी का ही छोटा वर्जन है, छोटा रिचार्ज है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति दिल्ली से अगर खत्म हो गई तो फिर उनका पैकअप कराना आसान हो जाएगा। ये कांग्रेस के लोगों की मानसिकता है। हालांकि मैं मानती हूं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये समझने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है, क्योंकि ट्रोलिंग तो कांग्रेस पार्टी की भी खूब हो रही है। अगर वो दूसरों को ट्रोल कर रहे हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि उन्होंने जीरो सीटें हासिल करने का दिल्ली में हैट्रिक बना ली है। मतलब कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश की राजधानी दिल्ली में ये तीसरा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिली हैं। संदीप दीक्षित की जो हालत है, ऐसा लगता है कि उनकी जमानत जब्त ना हो जाए। तो ये हाल है कांग्रेस पार्टी का, जहां उसने कितना लंबा शासन चलाया और कितना सफल शासन चलाया है। शीला दीक्षित कितनी शानदार उनका काम है, आज भी दिल्ली के लोग उनको याद करते हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए कि वो दूसरे की हार में जश्न मनाएगी ग्रैंड ओल्ड पार्टी होने के नाते, या फिर अपनी हार पर मंथन करेगी। दूसरा दोस्तों, अपनी गलतियों से कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं सीखी। अब देखिए, हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी कैसे हारी, क्यों हारी, इसके बारे में कितनी बातें हो गई, लेकिन अभी तक हरियाणा में नेता विपक्ष का चयन नहीं हुआ है। मतलब नेता विपक्ष कौन होगा, इस बारे में अब तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं ले पाई है। महाराष्ट्र को लेकर कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो चुनाव आयोग पर सीरियस सवाल उठा रहे थे, जो कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये करने में राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को इतना टाइम लग गया जब अगले दिन दिल्ली के चुनावी नतीजे आने वाले थे। तो कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि वो कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। अगर कांग्रेस ये समझती है कि आने वाला जब भी कोई चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें केवल और केवल वही बीजेपी को टक्कर दे सकती है, तो उसको ये साबित करना होगा कि वो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है और वो दूसरे पार्टी की हार में जश्न मनाकर नहीं होगा। क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए, चुनाव के आखिर में तो राहुल गांधी भी उतरे मैदान में, रैलियां की उन्होंने, प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन किया है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि बड़े नेताओं ने जोर नहीं लगाया है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि शुरुआत में उन पर एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप पूरे मजबूती से चुनाव मत लड़िए, लेकिन बाद में तो अरविंद केजरीवाल को खूब निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात समझनी होगी कि उसको सबसे पहले अपनी गोटियां ठीक करनी होंगी। ऐसे दूसरे की हार पर जश्न मनाने वाले लोग खुद कभी भी अपने सर पर जीत का सेहरा नहीं बांध पाते हैं। लेकिन तय अब आम आदमी पार्टी को भी करना होगा कि वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उनको ये तय करना होगा, आम आदमी पार्टी को, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को ये तय करना होगा कि अगर उनको लंबी राजनीति करनी है, जो कि उनको करनी है, अब उनको विपक्ष में बैठना है दिल्ली में, तो उनको ये तय करना होगा कि वो किनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर तो वो बी टीम कहलाएंगे बीजेपी की, और अगर वो बीजेपी की बी टीम कहलाएंगे तो फिर उनको उनकी राजनीति को कभी भी निपटाया जा सकता है। लेकिन अगर आज इस हार के बाद वो ये सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जो उनका सबसे बड़ा विलन है वो बीजेपी है, तो फिर उनको गठबंधन के धर्म का पालन करना होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।